चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि रेलवे ने 2016 से लेकर 2019 तक 2016 से लेकर 2019 तक रेलवे ने जो जो प्रश्न पूछा है, हालांकि इंक्लूडिंग 20 यानी 20 तक 2016 से 20 तक ये 4-5 साल के अंदर में रेलवे ने जो जो प्रश्न पूछा है, इनका कंप्लीट और सिस्टमेटिक अरेंजमेंट आपको एक बुक में मिलेगा और वो है यूथ पब्लिकेशन का। और उसी बुक में जो अरेंज क्वेश्चन है, रेलवे ने जिसको टारगेट किया है, उसमें हम लोग सबसे पहला जो चैप्टर उसमें है अब वो है नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम से उन्होंने क्या क्या प्रश्न पूछा है तो उसको हम एक तरफ से लेकर के आए हैं, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो इनमें सबसे पहला प्रश्न, और ये आपके स्क्रीन पर है, और ध्यान दीजिएगा यहाँ इस सवाल ये पूछा कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 18, 21 और 30 से क्या हो, विभाज्य हो। मतलब वो संख्या जो कि 12 से भी कटे, 18 से, 21 से और 30 से, यानी इन चारों से कटना चाहिए, और साथ ही साथ बोला छोटी से छोटी। तो सबसे पहले जब भी एग्जाम में पूछेगा ना कि छोटी से छोटी, तो दिमाग में एक ही चीज आएगा कि छोटी से छोटी का मतलब होता है एलसीएम। छोटी से छोटी का क्या मतलब होता है, एलसीएम। और बड़ी से बड़ी का मतलब होता है एचसीएफ। ये दिमाग में रखना है, छोटी से छोटी का मतलब एलसीएम और बड़ी से बड़ी का मतलब होता है एचसीएफ। ये मेन कंसेप्ट हो गया। पूछा है छोटी से छोटी, मतलब इनका हम एलसीएम निकालेंगे, आंसर आ जाएगा। तो अब इनको एलसीएम इनका करने में जितना समय लग जाए उतना समय में सवाल हमारा बन जाएगा। लेकिन इस सवाल को और भी हम फास्ट बना सकते हैं, लेकिन कैसे बनाएंगे वो देखिएगा। अब इनका वो 12 से भी कटना चाहिए, 18 से, 21 से और 30 से। आप देखिएगा अगर 21 से कटने का मतलब अगर आपको समझाएं हम कि कोई संख्या, ध्यान दीजिएगा, कोई संख्या यदि 21 से कट रहा है तो इसका मतलब वो 7 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा, पड़ेगा 7 से भी कटना पड़ेगा और 3 से, यानी दोनों से कटना पड़ेगा। तो अब है क्या, 21 को तोड़े 7 एक अभाज्य संख्या है, और इन सब में जो सबसे बड़ा अभाज्य संख्या होगा फैक्टर में, अगर उसी से ऑप्शन को अगर चेक कीजिएगा तो बहुत जल्दी प्रश्न, या नहीं तो उपाय क्या है, छोटी से छोटी तो इनका एलसीएम। और जितने उपाय हमने बताया इन सब को तोड़िएगा, जो सबसे बड़ा अभाज्य है। जैसे हमने तोड़ा 21 को तो 7 गुना 3, 7 एक अभाज्य है, 7 से बड़ा कोई अभाज्य इसमें नहीं आएगा। तो 7 से ऑप्शन को चेक कीजिए, जिससे कटेगा यानी 7 जिनको काटेगा वो आपका आंसर हो जाएगा, और इससे लगभग ऑप्शन छटा जाता है। तो आइए बनाते हैं इनको। तो आप ए नंबर को चेक कीजिए 7 से, तो 7 से ये नहीं कटा, 7 एकम 7, 36 हो जाएगा, 7 पचे 35। और बी नंबर में देखिए 7 एकम 7, 5 12, 7 8 56, बी नंबर कट रहा है, तो डायरेक्ट हम आंसर कर देंगे कि इनका आंसर होगा ऑप्शन बी। ये तो हो गया कि हम लोग अगर आंसर हम लोग बी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। एक अगला प्रश्न और लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, एक और प्रश्न लेते हैं और उसको बनाते हैं। देखिए कहा एक छात्र ने एक संख्या को 21 से विभाजित करने के बजाय 12 से विभाजित कर दिया, प्राप्त हुआ। तो बोला कि सही उत्तर क्या है। ध्यान दीजिएगा, उसको भाग किससे देना था, उसको भाग देना था किससे, कहा कि 21 से, लेकिन उसने किससे दे दिया, 12 से। तो उसको क्या भागफल प्राप्त हुआ, 35। हमसे पूछा कि बताइए अगर हम 21 से भाग देंगे तो वो संख्या क्या होगा। सवाल कुछ ऐसा है, जब हमने 12 से भाग दिया संख्या को, 12 से हमने भाग दिया संख्या को, तो भागफल क्या आया, 21 से भाग दीजिएगा तो क्या भागफल आएगा। तो पहले तो ये x हम निकाल लेते हैं। अगर भागफल 35 आया तो शेष 0 होगा, ये होता है अभाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष तो कुछ नहीं है, तो संख्या हमारा आएगा 12 गुना 35। अब इसी संख्या को हमें किससे भाग देना है, तो बोला कि 21 से भाग देना है। तो 21 से भाग दे दीजिए, 7 तिया 21, 7 पचे 35, और 3 चौक 12 और 5 चौक 20, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 20, यानी ऑप्शन नंबर ए। आप समझिएगा। तो इसको बनाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं हमें भाग देने पर भागफल 35, तो संख्या आएगा 12 गुना 35। उसको 21 से, तो 21 से क्या होगा, भागा, यानी 12
0 आएगा तो संख्या 12 गुना 35 से आ जाएगा, और भाग देंगे तो भागफल आएगा 20, यानी आंसर हो गया 20 इनका। ठीक है, तो है। और इसी टाइप का प्रश्न रेलवे ने पूछा है पिछले 4-5 साल में, जो उन्होंने नंबर सिस्टम से पूछा है वो हम लोग लेकर के आए हैं। और साथ ही साथ अगर आपके पास युद्ध का बुक है तो वहां आपको पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन किस समय पूछा गया था और किस एग्जाम में रेलवे ने पूछा था। तो वो आप किताब ले लीजिएगा और किताब में आपको पता चल जाएगा। तो ये 2 नंबर का प्रश्न हो गया। अब हम लोग आते हैं इसके बाद एक और प्रश्न, तीसरा नंबर का। ध्यान दीजिएगा, यहाँ 3 नंबर का प्रश्न पढ़ा जाए और कोशिश भी करना है इनको बनाने का। जो पूछा है तो संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इतना में जोड़ने पर, है ना, इसमें जोड़ने पर प्राप्त संख्या इससे क्या हो जाए, पूर्णतः। समझिए, इसमें जोड़ने पर वो किससे कटना चाहिए, 33 से। तो अब वो संख्या हमें निकालना है। जैसे सिंपली आप समझिएगा, अगर मान लेते हैं यहाँ पर, अगर मान लेते हैं कि हमारे पास एक संख्या हो, हमारे पास एक संख्या हो, जैसे हमने कहा 20 में क्या जोड़ेंगे कि वो 7 से कट जाएगा। तो 20 में क्या जोड़ेंगे 7 से कटेगा, कहेंगे 1 जोड़ेंगे 7 से कट जाएगा, तो 1 उत्तर हो जाएगा। अच्छा, इसको बनाना हो तो कैसे बनाएंगे वो देखिएगा, आप भाग दीजिए 7 दूना 14, 20 में 14 घटेगा 6। अच्छा देखिए, 7 से 20 ही कटता है, शेष कितना बच गया 6। अगर 20 में 6 घटा देंगे तो भी 7, या इन दोनों का अंतर, 7 में 6 घटा कितना 1, इन दोनों का अंतर जोड़ने पर भी कटेगा। यानी 7 से 20 नहीं कटता है, तो 7 से 20 कट गए, 6 घटाने पर भी कटेगा और 1 जोड़ने पर भी। यानी जो शेष आता है वो घटाने पर कटेगा, और भाजक और शेष का अंतर हो गया इस प्रश्न को बनाने का तरीका। हम लोग क्या करेंगे, इसमें 33 से भाग देंगे, जो शेष बचेगा उसको 33 में घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन इस सवाल को हम कैसे और भी जल्दी बना सकते हैं वो हम सिखा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यानी इसमें आप 33 से भाग देंगे, जो शेष आएगा और ये भाजक यानी 33 में घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन हम चाह रहे हैं कि इस सवाल को और भी जल्दी बनाने का। अच्छा, किससे कटना चाहिए, यहां पर देखिए किससे कटना चाहिए, 33 से। 33 से कटने का मतलब कि ये 11 से भी कटना चाहिए और 3 से भी। 33 से कटने का मतलब हुआ 33 को तोड़ दीजिए 11 और 3 में, इसका मतलब हुआ ये 11 से भी कटना चाहिए और 3 से भी कटना चाहिए, तब वो 33 से कटेगा। 3 से कटना चाहिए मतलब 3 से कटने का नियम होता है, 3 से कटने का नियम कि अंकों का योग, अगर 3 से कटा तो वो संख्या भी 3 से कटेगा। अंकों का योग यदि 3 से कटा तो वो संख्या भी 3 से कटेगा। तो पहले 3 से हम चेक कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। हम तो इसको जोड़िए आप, 8 2 10 2 12 1 13 13 3 16 और 16 2 कितना 18। वैसे ध्यान दीजिएगा 18, लेकिन आपसे पूछा क्या है, क्या जोड़ने पर 3 से कटेगा, यानी 33 से कटेगा। 33 से कटने का मतलब तो 3 से भी कटना चाहिए, हमने देखा से कट रहा है, लेकिन सवाल पूछा क्या जोड़ने पर कटेगा। तो आप सोच लीजिए यहाँ कि 18 में हम क्या जोड़ दें, 18 में हम क्या जोड़ दें कि वो 3 से कट जाए। तो हम देखते हैं कि 18 में हम 3 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा और फिर भी ये 3 से कट जाएगा। यानी इस सवाल को और भी फास्ट बनाने के लिए हमने 3 का सहारा ले लिया। 3 से कटने का नियम है अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। अंकों का योग किए 18, 18 3 से कट रहा है, लेकिन सवाल बोला है कि क्या जोड़ने पर कटेगा। तो आप अगर 1 जोड़िएगा तो 19 होगा, नहीं कटेगा। आप 2 जोड़िएगा तो भी नहीं कटेगा, तो 3 जोड़ेंगे और ये 3 से कट जाएगा। यानी इनका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए यानी 3। समझिएगा सवाल क्या था कि इसमें हम क्या जोड़े कि 33 से कट जाए। तरीका है कि इनमें भाग दीजिए, जो आएगा और 33 में उसको घटा दीजिए तो आंसर आ जाएगा। एक तरीका हो गया जो कॉमन। लेकिन हमने क्या किया है, हमने कोशिश किया है कि नहीं हम ऐसे क्यों बनाएंगे, और कोई अगर सुविधाजनक तरीका अगर मिल जाता है तो हम इसको बना सकते हैं। तो हमने क्या कर दिया, 33 को तोड़ दिया 2 पार्ट में, यानी 11 गुना 3। 3 से कटने का नियम बिल्कुल आसान है। 3 से कटने का नियम है कि अंकों का योग यदि 3 से कटा तो वो संख्या भी 3 से क्या होगा, विभाज्य। तो अंकों को जोड़े तो 18 आया, 18 3 से कटता है।
लेकिन बोला है कि क्या जोड़ने पर कटेगा, तो हम जोड़ के देखें कि 3 जोड़ेंगे 21 होगा और ये 3 से कट जाएगा। ऑप्शन में 3 भी है, यानी इनका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। एक और प्रश्न लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ चौथा नंबर का प्रश्न आते हैं हम लोग 4 नंबर का। अब ये देख लीजिए, चौथा नंबर का प्रश्न है। क्वेश्चन ये है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं और किताब में आपको मिल जाएगा। यूथ पब्लिकेशन का, आप रेलवे का है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बुक लीजिएगा, वहां पर ये सारे क्वेश्चन एक एक करके है, जैसे अभी हम बता रहे हैं, तो आपको पता चलेगा कि रेलवे ने क्या पूछा है। अनाप शनाप चीज नहीं पढ़ना है, अभी आपके पास समय बहुत कम है। जितने रेलवे ने अब तक सवाल पूछा है सारे आप पढ़ लीजिए, बस कंप्लीट हो जाएगा। उसके अलावा नया कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसी में ये चौथा प्रश्न है, आइए दिखेगा ध्यान से। कहा वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। वह बड़ी से बड़ी संख्या, अभी हमने तुरंत बताया कि बड़ी से बड़ी संख्या के लिए HCF और छोटी से छोटी संख्या के लिए LCM। तो बड़ी से बड़ी संख्या मतलब HCF हमसे पूछ रहा है, इसका हम HCF निकाल देंगे। जो इनका HCF होगा वो आंसर। और HCF होता क्या है वो देखिए, सिंपल सा आप समझिए इनको। जैसे हमने कहा कि 6, 8 और 10, इनका HCF बताइए कि क्या होगा। तो इनको निकालने के लिए क्या कीजिएगा, ध्यान दीजिए। आप सोचिए एक ऐसा नंबर जो तीनों को काट दे, एक ऐसा नंबर जो तीनों को काट दे वो कौन होगा। तो एक ऐसा नंबर जो तीनों को काटे वो कौन होगा, 2, यानी इनका HCF हो गया 2। तो HCF निकालने का यही तरीका। फिर आप यहां सोचिए एक ऐसा नंबर जो इन सब को काटे वो कौन होगा, 5, सबको काट रहा है, इनका HCF 5। बोला बड़ी से बड़ी संख्या, आपको ये नहीं कहा कि HCF निकालिए, उन्होंने कहा बड़ी से बड़ी संख्या, तो हमने दिमाग में सेट किया हुआ है बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब HCF और छोटी से छोटी संख्या का मतलब LCM होता है। यानी इन सब को काटने वाला इनका HCF होगा, काटने वाला 5 है, आंसर 5 हो जाएगा, यानी 4 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो बिल्कुल एनालिसिस करते हुए क्वेश्चन को आप समझिए और ट्रिकी, यानी आप जो अप्रोच कीजिए, लंबा मेथड मत जाइए, क्योंकि एग्जाम में समय बहुत कम होता है। किसी भी क्वेश्चन को कैसे मैनिपुलेट करके हम जल्दी से जल्दी बना सकते हैं, आप उस पर फोकस कीजिएगा। 4 नंबर का प्रश्न हो गया। अब चलिए अगले प्रश्न में आते हैं हम लोग। 5 नंबर के प्रश्न में कहा इनमें से कौन सी संख्या 8 से भाज्य नहीं है। बोला इनमें से कौन 8 से नहीं कटेगा, ये प्रश्न है। इनमें से कौन सी संख्या 8 से भाज्य नहीं है, ये पूछा है प्रश्न। इनमें से कौन सी संख्या 8 से भाज्य नहीं है। तो 8 से कटने का नियम समझिएगा, 8 से कटने का नियम, लास्ट वाला 3 यानी 676, यदि 8 से कटा तो वो संख्या 8 से कटेगा, अगर 8 से नहीं कटा तो वो संख्या 8 से नहीं कटेगा। तो आप देख लीजिए 676 है, 504 है, 832 है, 360 है। हमसे सवाल पूछा है कौन 8 से नहीं कटेगा। तो ध्यान दीजिएगा, अगर बी नंबर चेक कीजिएगा तो 8 6 का 48, 2 बचेगा, 24, 8 3 24 कट गया, ये तो कट रहा है। 8 एकम 8 चौक 32 कट रहा है। 360 को कटाइए तो 8 चौक 32, 4 36, 8 पंचे 40, यानी 8 से ये तीनों कट रहा है। लेकिन 676 को 8 से कटाइएगा तो देखते हैं 8 8 64 हो जाएगा, बचेगा 3 36, 8 चौक 32 होता, नहीं कटा पूरा, यानी 5 का आंसर हो जाएगा। तो 8 से का नियम है, लास्ट वाला 3 ठो 8 से कटना चाहिए। और साथ ही साथ एक चीज और आप याद रख लीजिए, 4 का मतलब है लास्ट वाला 2 ठो 4 से कटना चाहिए। 8 से कटने का मतलब लास्ट वाला 3 8 से कटा तो वो संख्या भी 8 से कटेगा, और 4 से कटने का मतलब लास्ट वाला 2 ठो यदि 4 से कटा तो वो आपका 4 से कटेगा। 3 से कटने का नियम अंकों का योग, 3 से कटने का नियम अंकों का योग, 3 से कटा तो संख्या भी 3 से कटेगा। और 9 से कटने का नियम है अंकों का योग, 9 से कटा तो संख्या भी 9 से कटेगा। ये कुछ चीजें आपको दिमाग में याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। 5 नंबर के बाद नेक्स्ट ये है हमारा 6 नंबर का प्रश्न। अब ध्यान दीजिएगा, कहा ये संख्या है और यहाँ x है, x का मतलब अननोन, x का मतलब अननोन है। कोई एक अंक है 0 से लेकर 9 तक, 0 से लेकर 9 तक कोई अंक है। बोला कि ये संख्या 3 से अगर विभाज्य है तो x के संभावित मानों का योग बताइए। और बहुत ही स्टैंडर्ड सवाल है, कैसे बनाएंगे वो देखिए, कि हड़बड़ा करके हम आंसर ना कर दें। उसके लिए देखिए क्या कर दें, कि बोला कि 3 से कटना चाहिए, तो अभी हम क्या सीखे हैं, हम ये सीखे हैं कि अंकों का योग
यदि 3 से कटा तो संख्या भी 3 से कटेगा। अंकों का योग यदि 3 से कटा तो संख्या भी 3 से कटेगा। तो वही कंसेप्ट लगाते हैं, अंकों को जोड़ते हैं। इनका ध्यान दीजिएगा, अंकों को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। जोड़िए आप, 7 दूनी 9 6 15, 15 एक कितना 16, 16 प्लस एक्स, ध्यान दीजिएगा 16 प्लस एक्स, और ये किससे कटना चाहिए, 3 से। 7 दूनी 9, 9 6 15 एक 16, 16 प्लस एक्स, ये 3 से कटना चाहिए। तो एक्स क्या रखिएगा, यही प्रश्न पूछा है कि एक्स हम क्या रखेंगे। अब समझिएगा ध्यान से, यहां अगर हम x के जगह 2 रख दें तो क्या होगा, x के जगह 2 रखिएगा, 16 2 18, 3 से कट जाएगा, यानी x का मान 2 भी हो सकता है। अच्छा, अब x के जगह आप 2 के बाद दीजिए तो नहीं कटेगा, 4 रख दीजिए तो 16 4 20 होगा, नहीं कटेगा। अब 5 रख दीजिए, देखिए 16 5 21, फिर 3 से कट जाएगा। यानी x के जगह 2 भी रख सकते हैं और x के जगह 5 भी रख सकते हैं हम, तब ये 3 से कट जाएगा। और सोचते हैं क्या 6 रखने से कटेगा, 16 और 6 22 होता है, नहीं कटेगा। क्या 7 रखने से कटेगा, तो 16 7 23 होता है, नहीं कटेगा। क्या 8 रखने से कटेगा, तो 8 रखने से बिल्कुल कट जाएगा, क्योंकि 8 रखिएगा तो 16 8 24 होगा, और 16 8 24 तो 3 से कट जाएगा। यानी x के जगह 2 रखेंगे तो भी 3 से कटेगा, x के जगह 5 रखेंगे तो भी 3 से कटेगा, x के जगह 8 रखेंगे तो भी 3 से कट 3 से कट जाता है। इसका मतलब x का जो संभावित मान है वो 2 भी, 5 भी और 8 भी। अगर 9 रखिएगा तो 16 9 25, 25 3 से नहीं कटेगा, तो x का संभावित मान है 2 और क्या है 5 और क्या है 8। बोला कि संभावित मानों का योग बताइए, तो 8 2 10 5 15, यानी आंसर क्या हो जाएगा इनका 15, यानी इनका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। डी बिल्कुल सही है। 6 नंबर का प्रश्न हो गया। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न में आते हैं। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, ये क्वेश्चन ये ना तो हमारा को क्रिएशन है, ना तो अपने मन से बनाए हैं, ना तो अपने मन से ऑप्शन है, ये सारा पूछा हुआ प्रश्न है और इनका सबूत आपका वो एग्जाम में सवाल बनेगा आपसे। तो वो सारे प्रश्न जो रेलवे ने 4-5 साल में पूछा है, अब हम उसी है, नंबर सिस्टम का पहला लेक्चर है और इसी प्रकार चलता रहेगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, अगर आप कुछ सीख रहे हैं तो ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब आइए समझिएगा ध्यान से, यहां इतना को एक संख्या से विभाजित करने पर सुरेश को भागफल ये और शेष ये प्राप्त हो। तो आइए देखते हैं कि ये क्या कहा है, कैसे है। आइए उसको ड्रॉ करके हम आपको बताते हैं। एक संख्या है 14,528, 14,528। बोला कि इसमें किसी संख्या से विभाजित करने पर भागफल जो 83 आता है और जो शेषफल है वो 3 प्राप्त होता है। तो बोला कि ये x का मान बताइए। तो एक रिलेशन होता है, ध्यान दीजिएगा, यहां वाले को बोलते हैं भाज्य, इधर वाले को बोलते हैं भाजक, भाजक, यहां वाले को बोलते हैं भागफल, भागफल, और ये वाले को बोलते हैं शेष। और इन चारों में एक रिलेशन होता है, क्या कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, भाजक गुना भागफल जोड़ होता है शेष। भाज्य बराबर यानी ये वाला बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, ये फॉर्मूला आपको नोट कर लेना है। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, भाजक गुना भागफल और जोड़ होता है शेष। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, ये लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। चलिए हम इसको लगाते हैं। बराबर भाजक गुना भागफल यानी 83x प्लस शेष, और ये बराबर होगा 14,528। और यहां से x का मान निकाल लीजिए, x का मान आ जाएगा 175। इनका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यानी फॉर्मूला क्या याद रखना है इनको बनाने के लिए, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष कर दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। भाज्य बराबर यानी ये बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष,
83 गुना x, 83x प्लस 3 बराबर इतना सॉल्व कर लिया, x का मान आ जाएगा 175, यानी इनका आंसर हो गया 175। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं, देखते हैं रेलवे ने क्या पूछा। 8 नंबर का प्रश्न लीजिए, आप समझिएगा ध्यान से। यहाँ का वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2000 में जोड़ने पर उनका योग 12, 15 और 25 से क्या हो, विभाज्य हो। यानी इनमें हम क्या जोड़ देंगे ताकि वो 12 से भी कटे, 25 से भी कटे और 15 से भी कटे, इन सब से कटना चाहिए। अब समझिएगा ध्यान से यहाँ कि 12 से भी कटना चाहिए, 15 से भी कटना चाहिए, 25 से भी कटना चाहिए, इसमें हम क्या जोड़े? तो इन तीनों से कटने का मतलब है कि इन तीनों का एलसीएम से कटना चाहिए। फिर से समझिएगा, इन तीनों से कटने का मतलब है कि इन का एलसीएम से कटना चाहिए। तो तीनों का एलसीएम आप लीजिएगा, तीनों का एलसीएम लीजिएगा तो 25, 12 और 15 का एलसीएम हो जाएगा 300, यानी इनका एलसीएम कितना हो गया 300। तो सबसे पहले आपको एलसीएम निकालना है, 12, 15 और 25 का एलसीएम कितना आ गया, 300 आ गया। 300 से कटने का मतलब तीनों से कटेगा, तो 2000 में आप 300 से क्या कर दीजिए, भाग। तो 3 छा के 1800 होगा, बचेगा कितना, 200। सवाल क्या बोला है ध्यान दीजिएगा, क्या जोड़ने पर कटेगा, क्या जोड़ने पर 12, 15 और 25। तो क्या घटाने पर बोलता तो ये जो शेष आया है 200, ये उत्तर होता है। यानी दो तरह का सवाल यहां से पूछता है, क्या जोड़ने पर कटेगा और क्या घटाने पर कटेगा। क्या जोड़ने पर कटेगा, क्या घटाने पर कटेगा। क्या जोड़ने पर कटेगा पूछेगा, क्या जोड़ने पर कटेगा पूछेगा, तो इनका अंतर होगा आंसर, यानी 300 में 200 घटाइए यानी 100, इसका आंसर ऑप्शन डी। अगर यही रहता कि क्या घटाने पर कटेगा तो आंसर होता 200 यानी शेष। तो दो तरह का सवाल यहाँ पूछता है, अब मेरे ख्याल से आएगा तो आप बना लीजिएगा। चलिए आते हैं 8 नंबर के बाद, अब आते हैं हम लोग 9 नंबर के प्रश्न में। वह सबसे छोटी घन संख्या जो 2, 4, 6 द्वारा हो विभाज्य। ध्यान दीजिएगा, 2 से भी कटना चाहिए, 4 से भी कटना चाहिए और 6 से भी कटना चाहिए, लेकिन वो 1000 से बड़ा होना चाहिए, साथ ही साथ वो क्या होना चाहिए, घन। तो ध्यान दीजिएगा, 2, 4, 6 का कटने का मतलब है कि इनका एलसीएम। तो सबसे पहला काम है एलसीएम निकालिए। 2, 4, 6 से कटने का मतलब 2, 4, 6 से मतलब इनका एलसीएम, और एलसीएम इनका आ जाएगा 12। एलसीएम कितना आ जाएगा, 12। लेकिन क्वेश्चन में बोला से बड़ा, साथ ही साथ घन, यानी जिनका घनमूल आ सके। तो घनमूल है तो 12 हमारे पास सबसे छोटा है, इसको बढ़ाते हुए चलेंगे तो 12 को घन बना दीजिए, यानी 12 को क्यूब कर दीजिए, तो वो संख्या आ जाएगा 12 गुना 12 गुना 12 करेंगे तो 1728, यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यानी घन संख्या बनाना है, घन का मतलब 3 ठो, सबसे छोटा यूनिट 12 आया, इसको 3 ठो कर दीजिए तो घन बन जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा 1728, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये 9 नंबर का प्रश्न हो गया। अब हम लोग अगले प्रश्न पे, ये देखिएगा 10 नंबर का। तो कहा कि ये संख्या 11 से विभाज्य है, बोला 11 से कट जाता है, तो बोला x का मान क्या है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको आना चाहिए कि 11 से कटने का नियम है, यानी 11 से कटने का नियम क्या होता है, कि 11 से कटने का नियम क्या होता है। तो हम चेक करके बताते हैं, एक बिल्कुल बोर्ड पे रहेगा, संख्या लेते हैं। अब ये संख्या है 8, 9, 4, 8, 5। हमने कहा कि बताइए कि क्या ये 11 से कटेगा कि नहीं कटेगा। ये संख्या 11 से कटेगा नहीं कटेगा, हमें सीखना है। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल बोर्ड पे। इसको चेक करने के लिए कि 11 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो ये अल्टरनेट में चलिए। 8 के बाद कहाँ आइएगा, 4, उनके बाद कहाँ आइएगा, 5। समझिएगा, 8 के बाद 4, 4 के बाद 5 आए, इनको जोड़िए, 8, 4, 12, 5 कितना हुआ, 17। उनके बाद जो बचा उनको जोड़िए, 9, 8 कितना, 17। इन दोनों को घटाइए, क्या आ गया, 0। अगर अल्टरनेट अंकों के योग का अंतर 0 हो जाए तो संख्या 11 से विभाज्य है।
या फिर अंतर 11 आ जाए तो भी समझिएगा 11 से विभाज्य है, अंतर 22 आ जाए तो भी समझिएगा 11 से विभाज्य है। यानी अंतर या 0 या 11 से कटने वाली आना चाहिए। अल्टरनेट, 8 का अल्टरनेट यानी एक छोड़ करके एक छोड़ के एक, यानी 8 के बाद 4, 4 के बाद 5, 8 4 12, 12 5 17, जो बच गया 9 और 8 17, दोनों का अंतर 0, दोनों का अंतर 0, मतलब ये 11 से विभाज्य है। तो 11 से कटने का नियम, अल्टरनेट अंकों के योग का अंतर, अल्टरनेट अंकों के योग का अंतर यदि शून्य हो या 11 से कटने वाली हो तो संख्या 11 से विभाज्य होगा। अल्टरनेट अंकों के योग का अंतर यदि शून्य हो या 11 से कटने वाली हो तो वो 11 से विभाज्य होगा। समझिएगा ध्यान से, यहाँ 10 नंबर के प्रश्न में कहा कि ये संख्या 11 से विभाज्य है, तो x का मान बताइए। हम बना रहे हैं, समझिएगा, 11 से कटने का नियम लगा रहे हैं। x मतलब एक संख्या खाली जगह है, उसके बाद 4461 है, 4461 है, अल्टरनेट लीजिए x प्लस 4 प्लस 1, यानी ये हो जाएगा आपका, इधर होगा 6 प्लस 4 यानी कितना 10, 10 माइनस, किसी को पहले किसी को बाद रखिए, फर्क नहीं पड़ेगा, रहने दीजिए। उसके बाद x प्लस 4 प्लस 1 यानी x प्लस 5 होगा। अब इन दोनों का अंतर या तो पहले 0 करके देखते हैं क्या अंतर 0 होगा। अच्छा, इधर 10 है, इधर 10 है और यहाँ 5 है, अगर x को हम 5 रख दें तो ये भी 10 हो जाएगा, 10 माइनस 10 क्या होगा 0, यानी x के जगह 5 रखिएगा तो इधर भी 10 तो हुआ, इधर भी 10, 10 माइनस 10 0 होगा। इसका मतलब x की जगह 5 रखेंगे, ऑप्शन में भी 5 है, इनका आंसर आ गया 5। फिर से समझिएगा, अल्टरनेट लिए x के बाद 4, 4 के बाद 1, उसके बाद 4 और 6, तो होता है क्या, x वाला हमेशा बाद में रखिएगा तो ज्यादा बेटर होगा। तो ये देखिए 6 4 10, अब माइनस x प्लस 4 प्लस 1 यानी 5। अब सोचना है कि इधर 10 है तो इधर भी 10 हो जाए, तब ये 0 हो जाएगा। तो इसको 10 करने के लिए x की जगह क्या रखिएगा 5, यानी ऑप्शन डी इनका बिल्कुल सही है। तो ध्यान दीजिएगा, हमने नंबर सिस्टम स्टार्ट कर दिया है, अब बिल्कुल रफ्तार वे में क्लास चलेगा और डेली 8 बजे रात को अब आपका क्लास चलेगा, आप जरूर लाइव आइएगा। और आपको बता देते हैं कि मैथ और आज की क्लास में हम लोग यहां तक रहते हैं, और वीडियो को लाइक नहीं किए तो अब तक लाइक कर दीजिए, और चैनल को यदि अभी तक आप जुड़े नहीं हो किए हैं तो कर दीजिएगा, और साथ ही साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि अगली क्लास और भी एनर्जी के साथ हम आपको पढ़ा पाए। 10 क्वेश्चन आज हमने पढ़ाया है और हमारा टारगेट होगा कम से कम 20 क्वेश्चन डेली आपको बताया जाए। तो रहने देते हैं आज यहाँ तक, कल मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ।